पिछले एपिसोड में दिखाया गया कि यंग जिंग मियांग गलती से उसी आदमी के पास पहुंच जाता है जिससे उसने पहले आईडी लिया होता है। और वो जब अपना आईडी वापस मांगता है तो उसके सारे आदमी मिलकर उसको मारना शुरू कर देते हैं। ये देखकर हुजिन और घनु उसको बचाने के लिए वहां पे चले जाते हैं और ये दोनों उनको मिल के मार के वहां से भगा देते हैं। पर उस फाइट के दौरान यंग जिंग मियांग इनको नहीं पहचानता पर इनकी कैप को देख लेता है। जब ये बात हांजू को पता लगती है कि यंग जिंग मियांग भाग गया है तो वो इन लोगों को अपने बुक स्टोर पे मिलने के लिए कहती है। और जब ये लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो इन पे भड़कते हुए कहती है कि अब हम एक साथ काम नहीं कर सकते हैं। मगर हुजिन उसको वहाँ का सिचुएशन समझाने में लगा होता है, फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं होती है। तब घनु उसको अपने चोट को दिखा के कहता है कि स्माइल कैपिटल के मालिक ने मेरा ये हाल कर दिया है और मैं नहीं चाहता कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ हो, इसलिए हम ये काम करना चाहते थे। अगर आपको हमारा काम करना अच्छा नहीं लगा है तो ठीक है, मगर इस बारे में एक बार जरूर सोचिएगा। ये कहकर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जब ये दोनों रास्ते में होते हैं तब वो उनको मैसेज करके वापस बुला लेती है काम करने के लिए। दूसरी ओर यंग जिम योंग किम जोन मिन के पास जाके उससे कहता है कि हमारा किसी ने पीछा किया था इसलिए हम लोग वहाँ से भाग गए। ये सुनते ही वो उस पर भड़कते हुए कहता है कि क्या तुम उनको जानते हो। अगले दिन वो किम जोन मिन को एक बुक स्टोर पे लेके जाता है और उसी स्टोर में ये तीनों बैठ के कल की मैटर पे डिस्कशन कर रहे होते हैं। तभी हांजू इनको सीसीटीवी कैमरे में देख लेती है और वो तुरंत अपने शॉप को क्लोज कर देती है। इसके बाद ये तीनों उन दोनों पे अंदर से नजर रख रहे होते हैं कि आखिर ये लोग यहाँ क्यों आए हैं। और किम जोन मिन देखता है कि शॉप जब क्लोज है तो वो वहाँ से उसको लेकर चला जाता है। दरअसल कुछ दिन पहले हांजू यंग जिम योंग का पीछा कर रही होती है पैसे वसूलने के लिए, और उस दिन वो वही बिल्ला वाला टोपी पहने होती है जो उस दिन ये दोनों पहने होते हैं। और ये जब दोनों टनल में उसके ऊपर हमला करते हैं तो इसे लगता था कि ये दोनों पैसे वसूलने के लिए मेरा पीछा कर रहे हैं, इसीलिए ये लोग हम पे हमला किए हैं। इसीलिए वो किम जोन मिन को इस बुक स्टोर पे लेके आता है क्योंकि हांजू के बाबा ने ही उसको लोन दिया होता है और हांजू उसी पैसे को वसूलने के लिए उसका पीछा कर रही थी। उनके जाते ही वहाँ पे हांजू के बाबा आ जाते हैं और वो इन तीनों से पूछते हैं कि ये लोग यहाँ पे क्यों आए थे। तब हांजू बताती है कि हम तीनों कल यंग जिम योंग का पीछा कर रहे थे और जो पैसे आपने उसको दिए हैं हम वो पैसे उससे वापस लेने गए थे और उसी टाइम उससे फाइट हो गई थी। मुझे लगता है कि उसको यहाँ के बारे में किसी न किसी तरीके से पता लग गया है, इसीलिए वो यहाँ पे आया था। और हमने ये काम इसलिए किया क्योंकि वो आजकल स्माइल कैपिटल के मालिक के लिए काम करता है, जिसने घनु के चेहरे का ये हाल कर दिया है क्योंकि इसकी माँ ने उसकी कंपनी से लोन लिया था और उन लोगों ने इनके साथ फ्रॉड किया है। तो जो आप गरीबों को पैसे देकर मदद करते हैं वो सारा पैसा तो उनकी जेब में जा रहा है, तो क्या आप चाहते हैं कि हम अपने पैसे भी उनसे वापस ना लें। इन तीनों की बातें सुनने के बाद और वो घनु के चेहरे को देखने के बाद इन तीनों से कहते हैं कि अच्छा तुम लोग यहाँ से जाओ। और वो मिस्टर ओ से कहते हैं कि जाओ तुम पता लगाओ कि स्माइल कैपिटल का सीईओ कहीं किम योंग गिल तो नहीं है। इसके बाद कहानी कई साल पीछे की दिखाई जाती है जब मिस्टर चे एक लोन शार्क हुआ करते थे और वो अपनी कंपनी को किन्हीं कारणों की वजह से बंद कर देते हैं। तब उनकी कंपनी में किम योंग गिल के साथ साथ बहुत सारे लोग लोन वसूली का काम करते थे। और एक रात किम योंग गिल उनकी कंपनी में अपने आदमियों के साथ चोरी कर रहा होता है, तभी मिस्टर चे वहां पे पहुंच जाते हैं और इनके बीच में काफी तगड़ी फाइट होती है। और उस फाइट के दौरान वो किम योंग गिल के चेहरे को चाकू से काट देते हैं। तभी वहां पे उसका आदमी जिसका नाम वोंग होता है वो उनको उठा के बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, जिसके बाद उनके कमर के नीचे का हिस्सा पूरा पैरालाइज हो जाता है और वो लोग सारा पैसा चुरा के वहां से लेकर भाग जाते हैं। और जो पैसा इनका मार्केट में फैला होता है उस पैसे को भी ये लोग निकाल लेते हैं, इसीलिए आज वो इतना रईस होता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और मिस्टर ओ उनको कॉल करके बताते हैं कि इस वक्त स्माइल कैपिटल का सीईओ किम योंग गिल ही है। दूसरी ओर हुजिन हांजू से कहता है कि बुक स्टोर का पता यंग जिम योंग को लग चुका है तो हमें क्या करना चाहिए। इस पर वो कहती है कि मैं इस बारे में बाबा से बात करूंगी, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। इसके बाद डायरेक्टर होंग को दिखाया जाता है, वो अपनी कार को क्लीनिंग के लिए लेकर जाता है पर शॉप का एक वर्कर जॉन दो को कॉल करके उसके आने का इन्फॉर्मेशन दे देता है। जब तक वो क्लीनिंग शॉप पे जाता तब तक उसके आदमी होंग की काफी बुरी तरीके से पिटाई कर देते हैं और जब वो वहाँ पे आता है तो उसके सारे कपड़े उतरवा के उसका वीडियो बना के किम योंग गिल को भेज देता है ताकि वो उसको ब्लैकमेल कर सके। और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि डायरेक्टर होंग ने किम योंग गिल को धमकी दिया हुआ था। इसके बाद उसी को दिखाया जाता है, वो किम जोन मिन से उसी बिल्डिंग के बारे में बात कर रहा होता है, साथ ही उसके साथी प्लान के भी बारे में पता चलता है कि वो कैसे उस बिल्डिंग में इलीगल काम करेगा। साथ ही वो उससे कहता है कि हमारा मार्केट में जितना भी पैसा फैला है उन सबको वसूलना शुरू कर दो और जो काम का नहीं है उन सबको बेच दो, क्योंकि इस बिल्डिंग में 5,000 करोड़ कम पड़ रहा है इन्वेस्ट करने के लिए। फिर वो होंग के साथ एक बंदरगाह पे जाता है जहाँ पे काफी सारा कंटेनर रखा हुआ था और उन्हीं कंटेनर में से एक में वो बहुत सारा सोना छुपा के रखा था,
साथ ही वो 2 सोने के बिस्किट और लेके जाता है वहाँ पे रखने के लिए। तब वो होंग से कहता है कि अगर हमारा कोरिया में बिजनेस बर्बाद हो गया तो इस सारे सोने को लेकर हम लोग वियतनाम चले जाएंगे। दूसरी ओर हांजू और उसके बाबा को दिखाया जाता है। वो उससे कहते हैं कि जाने दो स्माइल कैपिटल के मालिक को, क्योंकि वो लोग खून करने से भी नहीं कतराते और हमें बुक स्टोर को वहां से मूव करके कहीं और शिफ्ट करना होगा। अगले दिन ये तीनों एक शॉप पे जाते हैं और हुजिन उस शॉप के ओनर को पहले से जानता था। जब ये तीनों अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि सारा सामान बिखरा पड़ा है। तब शॉप की ओनर बताती है कि जिनसे मैंने पैसे लिए थे उन लोगों ने मेरे शॉप का ये हाल कर दिया। इसके बाद हुजिन उसको कॉल करता है जिसके साथ वो पहले लोन वसूली करता था, जिसका नाम इम होता है, और वो उससे कहता है कि बीच में तुम मत पड़ो, नहीं तो वो सारा पैसा मैं तुमसे वसूल करूंगा। ये कहकर वो कॉल को डिसकनेक्ट कर देता है। तब हुजिन इन दोनों से कहता है कि उसने किसी को 500 करोड़ का लोन दिया था और उसने इसको धोखा दे दिया है। और तब ये लोग समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि यंग जे मियोंग ही है। तब ये तीनों प्लान बनाते हैं कि क्यों ना यंग जे मियोंग को पकड़ के हम उसके हवाले कर दे, जिस पर हमारा कमीशन भी बनेगा। इस पर घनु और हुजिन कहते हैं कि जो पैसा हमें मिलेगा हम उस ऑनर की मदद कर देंगे जिसका इन लोगों ने नुकसान किया था। फिर ये तीनों निकल पड़ते हैं उसको पकड़ने के लिए, पर वो भी इन तीनों को पकड़ने के लिए प्लान बना चुका है। जब ये लोग उसका टनल में पीछा करते हुए जाते हैं तो वो अपने सारे आदमियों को कॉल करके वहाँ पे बुला लेता है और हांजू इतने सारे लोगों को आता देख अपने बाबा को कॉल करके उनसे मदद मांगती है और अंदर वो लोग उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो दोनों भी इनसे फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक जरूर करें और ऐसे ही सीरीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।